दिनांक 2 मई 1947 को, जबकि भारत का राजनीतिक बंटवारा नहीं हुआ था, तब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ को तथा किंग जॉर्ज सप्तम को पत्र भेजे गए और उनके साथ सतयुग से लेकर कलयुग के अंत और संगम युग के इतिहास को दर्शाने वाला कल्प वृक्ष का चित्र भी संलग्न किया गया। इस पत्र में उन्हें लिखा गया 2 मई 1947 म्हणजे 3-4 महिन्यापूर्वी भारताला स्वातंत्र्य मिळण्याच्या फाळणीच्या पूर्वी इंग्लंडच्या राजा राणीला पत्र लिहिलं बाबांनी। किंग जॉर्ज के रूप में प्रिय आत्मन, आपको मालूम होना चाहिए कि यह सृष्टि एक अनादि नाटक है जो कि हर 5000 वर्ष के बाद पुनरावृत्त होता है। आप भी इस बृहद हद नाटक के एक एक्टर हैं। क्या आप जानते हैं कि 5000 वर्ष पहले भी आपने इस तरह इंग्लैंड के राजा के रूप में इसी नाम तथा इसी शारीरिक आकृति से पार्ट बजाया था, और 5000 वर्ष के बाद फिर आप अपना यह पार्ट दोहराएंगे। हे नाटक जसंच्या तसं रिपीट होतं ते राजाला पण बाबांनी सांगितलं कि ये आपका पार्ट है, आप इसी पार्ट को फिर से दोहराएंगे। इस अनादि ड्रामा में वर्तमान समय कलयुग के अंत और सतयुग के आदि का संगम समय है। अब विश्व में कोई भी विकृत धर्म जैसे कि हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म नहीं रहेगा। ज्याच्यामध्ये विकार आलेले असा कुठलाही धर्म आता राहणार नाही, कारण आता कलियुगाचा अंतिम समय, सतयुगाची स्टार्टिंग होणार आहे, संगम युग चाललेलं आहे आणि आता कुठलाही ज्याच्यामध्ये विकार आलेले असा कुठलाही धर्म आता राहणार नाही। बल्कि अब सतयुग आएगा जिसमें कि सबका केवल एक ही सच्चा दैवी धर्म अर्थात पवित्रता रूप धर्म होगा। अब सतयुग आने वाला है और उसमें एक ही धर्म होगा, प्योरिटी, पवित्रता। भले ही आज ईसाई राष्ट्र यह समझ बैठे हैं कि एटम बमों आदि द्वारा वे विश्व का राज्य प्राप्त कर लेंगे, परंतु वास्तव में यह उनके मन की वृथा कल्पना है। वास्तव में इन बमों तथा मुसलों द्वारा उनका महाविनाश होगा। विश्व का सतयुगी दैवी स्वराज्य तो श्री कृष्ण के हात में आएगा। डायरेक्ट त्यांचं राज्य आपल्यावरती होतं आणि बाबा त्यांच्या राजाला पत्र लिहिताय। डायरेक्ट त्या राजाला ज्याचं राज्य आपल्यावरती होतं त्याला पत्र लिहिताय की हे तुम्ही जे ख्रिश्चन राष्ट्र आहे त्याचं समजतंय की आपल्याकडे अनुभव आहे आणि त्या आधाराने अपन या सृष्टीचं राज्य प्राप्त करू। बाबा म्हणता ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, महाविनाश होगा एटम बमों से और मिसाइल से, इनका ही महाविनाश होगा, तुम्हारा ही महाविनाश होगा और सतयुगी दैवी स्वराज्य तो श्री कृष्ण के हात में आएगा। किती हिम्मत पाहिजे। इतकं सगळं गोंधळ चालू होता, स्वातंत्र्य लढा चालू होता आणि बाबा त्या राजाला पत्र लिहिताय की तुम्ही म्हणजे हे भारताचा तर विषयच नाही, पण संपूर्ण विश्वामधून पण तुमचं सगळं राज्य समाप्त होणार आहे। क्या आपको मालूम है कि आपके इलाके में, भारत देश में प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती द्वारा 5000 वर्ष पहले की तरह सत्युग की पुनर्स्थापना का दिव्य कार्य चल रहा है। गुप्त रूप में होने के कारण उन पर प्रांतीय तथा आपकी विदेशी सरकार द्वारा अत्याचार हुए हैं। आप जिनके शासन काल में परमपिता परमात्मा का अवतरण हुआ है, उस परमपिता के स्वरूप के बारे में
अपरिचित आहे. कोणालाही साधारण व्यक्तीला संदेश द्यायला सुद्धा आपल्याला वाटतं की कसं द्यायचं, त्याला कसं सांगायचं. आणि ज्याचं राज्य आपल्यावरती आणि स्वातंत्र्याचा लढा चाललेला आहे त्या राजाला बाबा सांगताय कि ये आपकी सरकार के समय में हमारे ऊपर अत्याचार हुआ, समझा नहीं है किसी ने हमको. ये जो प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती द्वारा 5000 वर्ष पहले की तरह सतयुग की पुनर्स्थापना का दिव्य कर्तव्य चल रहा है. आपके शासनकाल में भगवान का अवतरण इस भूमि पर हुआ है जिसका आपको परिचय नहीं है. आपको मालूम रहे कि परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के साधारण मानवी तन में अवतरित हो चुके हैं और उन्होंने राजसूय अश्वमेघ अविनाशी ज्ञान यज्ञ की पुनर्स्थापना की है, जिसकी दिव्य शक्ति के परिणाम स्वरूप विश्व के अनेक धर्मों से होने वाला कलह कुछ ही समय के बाद मिट जाएगा. अंग्रेज सरकार ने कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग को स्वराज्य देने की बात चलाकर फूट के बीज बो दिए हैं और स्वयं एक और खड़े होकर उन द्वारा एक दूसरे को जलाने का तमाशा देखने की चाल चली है. इथे डायरेक्ट बाबा लिहित आहे की तुम्ही दोघांना लॉलीपॉप दाखवलं, काँग्रेसला वेगळं, मुस्लिम लीगला वेगळं, त्यांना पाकिस्तान, तुम्हाला भारत देऊ वेगळं, फाळणी करून फूट पाडून तुम्ही एका बाजूला होऊन मजा बघताय, तमाशा बघताय. तो उनका भी दोष नहीं है क्योंकि वे भी 5000 वर्ष पहले की तरह अपना पाठ पुनरावृत्त कर रहे हैं. तो बाबा सगळं सत्य सांगून मग सांगतात दोष किसी का भी नहीं है क्योंकि ये ड्रामा रिपीट हो रहा है. 5000 वर्ष पहले भी ऐसा ही हुआ था. भविष्य में जो महाविनाश आएगा उसमें पाश्चात्य राष्ट्रों के साथ यहाँ भारत में कलह करने वालों का भी विनाश होना अवश्यंभावी है. उसके बाद पृथ्वी पर संपूर्ण पवित्रता, सुख और शांति संपन्न दैवी स्वराज्य प्रकट होगा. हम आपको कुछ साहित्य भेज रहे हैं जिसमें स्पष्ट रूप में इन रहस्यों को खोला गया है. देखिए, किंग जॉर्ज तथा क्वीन एलिजाबेथ को सुनहरी कागज पर सुनहरे अक्षरों में चित्रों सहित अलग अलग भेजा गया यह पत्र कितना स्पष्ट है. राजाला वेगळं, राणीला वेगळं, दोघांना पत्र पाठवले, परंतु इतकं स्पष्ट पत्र असताना पण परंतु फिर भी तो राज्य के नशे में चूर उन दोनों ने प्रभु को जानने की कोशिश भी नहीं की. नव्हतं भाग्य. मग बाबांनी मोहम्मद अली जिना जे पाकिस्तानचे पहिले प्रधानमंत्री झाले त्यावेळेला राज्यपाल होते, प्रेसिडेंट टूरमेन त्यावेळेला राष्ट्रपती होते तिकडचे टूरमेन, और नेपाल और उदयपुर के महाराजा आदि को पत्र भेजे. जब भारत का राजनीतिक बंटवारा हुआ तब बाबा ने जगदम्बा सरस्वती जी द्वारा पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिना को पत्र, यह पत्र दिनांक 1 अक्टूबर 1947 को लिखा गया, भिजवाया. उसमें उन्हें स्पष्ट लिखा गया कि 1 ऑक्टोबर 1947 म्हणजे भारताची फाळणी झाली, पाकिस्तान वेगळा झाला, भारत वेगळा झाला आणि त्यांच्या पाकिस्तानमध्ये बाबा राहत होते. आणि अशा वेळेला त्यांनी किती स्पष्ट आणि स्पष्ट शब्दामध्ये त्यांना पत्र लिहिले. त्या ज्या देशामध्ये ते राहत होते, हिंदू, ते सगळे हिंदू असून 300 जण होते, त्या देशामध्ये राहत होते, त्यांचं राज्य होतं आणि बाबांनी किती स्पष्ट शब्दात त्याला पत्र लिहिले. बाबा म्हणताय पत्रामध्ये, यद्यपि मनुष्य सोचता कुछ है परंतु बहुत बार होता उससे भिन्न ही कुछ है. उसका एक मुख्य कारण यह है कि मनुष्य स्वयं को नहीं जानता और इस सृष्टि चक्र की गति को भी नहीं जानता. विचार वेगळाच केलेला असतो, काहीतरी वेगळंच होऊन जातं मनुष्य. कारण बाबा म्हणता है मनुष्य स्वयं को नहीं जानता और सृष्टि चक्र की गति को भी नहीं जानता. मतलब आपको मालूम नहीं है कि आप खुद कौन है और सृष्टि चक्र का रहस्य क्या है. आप समझते थे
कि आप पाकिस्तान यानी पाकिस्तान की संस्थापना कर रहे हैं। आपको स्वप्न में भी शायद यह विचार नहीं आया होगा कि इसकी स्थापना होते ही शुरू में ही लूटमार, कत्ल, अग्निकांड और छुरेबाजी होगी और निर्दोष नर नारियों तथा बच्चों पर अत्याचार होंगे, जैसे कि अब हो रहे हैं। असा विचार केला नसेल, स्वप्नात पण नसेल, ह्या पाकिस्तान याची आपण स्थापना करतोय आणि हे सगळं होईल। सभी धर्म ग्रंथ भी हमारे इस मंतव्य की पुष्टि करेंगे कि जब तक कोई आत्म अनुभूति नहीं कर लेता और परमपिता परमात्मा का पूर्णतः पवित्र बच्चा अथवा फरिश्ता नहीं बन जाता, तब तक वह सही मायनों में पाकिस्तान यानी पवित्र देवताओं का देश स्थापित नहीं कर सकता। नाव तर दिलं पाकिस्तान, त्यांच्या जो पंतप्रधान आहे त्याला बाबा डायरेक्ट लिहिताय, त्यांच्या राज्यामध्ये राहिले, अजून 3 वर्ष राहिले आणि त्याला बाबांनी असं पत्र लिहिलं कि पाकिस्तान जब तक आप भगवान खुद को नहीं पहचानते, जब तक आप भगवान को नहीं जानते, उसका बच्चा नहीं बनते, पवित्र फरिश्ता नहीं बनते, तब तक ये देश पाकिस्तान नहीं बन सकता। सच्चे अर्थों में पाकिस्तान मतलब पवित्र देवताओं का देश नहीं बन सकता। अतः अलौकिक कर्तव्य समझते हुए मैं आपको 5000 वर्ष यानी कल्प पहले की तरह ईश्वरीय निमंत्रण देता हूं कि आप इस अति पवित्र राजसूय अश्वमेघ अविनाशी ज्ञान यज्ञ में पधार कर देखें तथा जाने कि किस प्रकार हम शक्तियां, जो कि आपकी शुभ चिंतिका है, सारे विश्व में आत्मिक शक्ति द्वारा सही मायनों में पाकिस्तान यानी पवित्र स्वराज्य स्थापित कर रही है। उस शांत दैवी सृष्टि के मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी भी कोई पाप नहीं करेंगे। उसमें यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी पवित्र और श्रेष्ठाचारी होंगे। बाबांनी त्यांना आमंत्रण दिलं, त्या गोड शब्दामध्ये, मम्मांच्या द्वारे पत्र लिहिलेलं आहे, इतक्या गोड शब्दामध्ये आमंत्रण दिलं कि हम आपकी शुभ चिंतिका है, सारे विश्व के आत्मिक शक्ति द्वारा सही मायनों में पाकिस्तान स्थापित कर रही है और आप एक बार यहाँ पर पधारिए, देखिए कैसे कार्य चल रहा है। तो क्या ही अच्छा हो कि आप इस पवित्र यज्ञ में आए और इस सृष्टि नाटक के और कलयुग के भावी महाविनाश के रहस्य का ज्ञान प्राप्त करें और सांसारिक चिंताओं से सदा के लिए मुक्ती प्राप्त करें। टेन्शन मुक्त व्हायचं असेल तर इकडे या आणि महाविनाशाचं रहस्य समजून घ्या, सत्ययुगाच्या स्थापनेचं रहस्य समजून घ्या। इसी प्रकार अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन को भी पत्र और साहित्य भेजा गया तथा इस ईश्वरीय यज्ञ में आकर वर्तमान संगम युग के महत्व को समझने तथा आत्म अनुभूति करने के लिए निमंत्रण भी दिया गया। तर हे अशा प्रकारचे मोठ्या मोठ्या व्यक्तींना बाबांनी निमंत्रण दिले आणि त्याच्यामधून सगळं ईश्वरीय स्पष्ट संदेश दिला, पण ज्याचं भाग्य तोच इकडे येऊ शकतो। मग आपण याच्यानंतर फाळणी झाली, मग माउंट आबूला आले आणि याच्यानंतर सेवा कशी सुरू झाली खास ते सगळं पुढे, त्याचे खूप सुंदर सुंदर कहाण्या आहे प्रत्येक दादींच्या, कशी कशी सेवा सुरू झाली। अच्छा,